हेलो नमस्कार दोस्तों। बहुत सारे लोग होते हैं जो गाड़ियाँ खरीदते हैं और जो नहीं भी खरीदते हैं और जो गाड़ियों के शौकीन होते हैं, तो वो गाड़ियों के बारे में सर्च करते रहते हैं, उनके स्पेसिफिकेशन के बारे में, उनके टेक्निक्स के बारे में, प्राइस के बारे में। तो जो गाड़ियाँ लेने के लिए जो सर्च करते हैं उनके लिए मैं आज आपको उनके लिए मैं टाटा टियागो के ऊपर एक छोटी सी वीडियो लेके आया हूँ। और इसमें मैं कुछ मेन पॉइंट्स बताऊंगा टाटा टियागो के, जिस जिसके बिहाफ पर मैं समझता हूँ कि आपको ये गाड़ी लेनी चाहिए। बाकी आपको खरीदना नहीं खरीदना आपकी मर्जी, बट मैं आपको इसके कुछ बेसिक पॉइंट्स जो हैं वो बताने वाला हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं टाटा टियागो के इंजन की। तो टाटा टियागो में पेट्रोल में जो हमारा इंजन आता है वो आता है रेवोट्रॉन सीरीज़ में, और डीजल में जो आता है हमारा रेवोट्रॉन क्यू। तो रेवोट्रॉन सीरीज़ जो है 1.2 लीटर इंजन है और 1199 अराउंड 1200 सीसी इसका इंजन है। प्लस इस इंजन में जो माइलेज निकल के आती है वो अराउंड कंपनी जो शो करती है वो 23.4 शो करती है लगभग निकल के जो आ रही है। जैसे मुझे 5-6 महीने हो गए गाड़ी लेके लेके लिए हुए, तो ये अराउंड 21-22 किलोमीटर तक, 20-21 किलोमीटर तक जो है वो आराम से दे देती है। तो सबसे पहला है न्यू जनरेशन इंजन। टाटा की जो गाड़ी आ रही है टियागो, उसमें न्यू जनरेशन इंजन आ रहे हैं। एज कंपैरिजन टू अदर कंपनीज की बात करूँ मैं, उसमें वही कॉमन इंजन बार बार रिपीट करके हर मॉडल्स में वो देते हैं। बट टाटा ने ये नई चीज़ की है, इसमें इन्होंने न्यू जनरेशन का इंजन इंस्टॉल करके दिया है, जो कि एक प्लस पॉइंट है। थर्ड बात करते हैं इसके टाटा के जो बूट स्पेस की। तो टाटा में 248 लीटर 248 लीटर का जो है वो बूट स्पेस दिया हुआ है। ठीक है, इतना ज़्यादा खुला भी नहीं है, बट ठीक है, ज़्यादा कम भी नहीं है। और बूट में एक चीज़ आपको मैं और चीज़ बताने वाला हूँ टाटा ने। जैसे बूट मैं आपको यहाँ दिखा रहे एक हैंगर दे रखा है, इसको 3 केजी जो है वो आप इस पर कोई भी चीज़ जो है हैंग कर सकते हैं। साथ में यहाँ पे बूट लाइट दी है, जो कि रात को आपको काफ़ी हेल्प करती है, तो ये भी कुछ यूनिक चीज़ दी है। वैसे ही सेम इसका दूसरी डायरेक्शन में भी यहाँ पे इन्होंने 3 केजी स्पेस के लिए जो है वो 3 केजी वेट के लिए जो है वो हैंगर दे रखा है। यहाँ पे टूल किट के लिए अलग से इन्होंने कंपार्टमेंट बना के रखा है। नेक्स्ट पॉइंट है टाटा ने अपनी गाड़ी में जो है वो रियर सेंसर इंस्टॉल आते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं आपकी जो है वो गाड़ी के पीछे 3-4 जो है वो सेंसर्स जो हैं वो लगा रखे हैं, जिसे आपको रिवर्स करते वक्त। इंटीरियर की बात करें तो टाटा में सबसे मेन मज़ेदार चीज़, सबसे अट्रैक्टिव चीज़ जो है वो है हरमन मॉडर्न म्यूज़िक सिस्टम। हरमन मॉडर्न म्यूज़िक सिस्टम जो है वो दिए रखा है, जो कि बहुत ही लग्जरीज गाड़ी में आता है फ्रेंड्स, बिलीव मी। जैसे ऑडी, BMW, इस तरह की जैगुआर, इस तरह की गाड़ियों में जो है वो हरमन जो है वो अपने म्यूज़िक सिस्टम इंस्टॉल करती है। बट टाटा ने एक चीज़ करी है, पता नहीं कैसे इन्होंने जो है वो हरमन कार्डन म्यूज़िक सिस्टम जो है वो इसमें फिट करके दिया हुआ है। और जिसमें कि आप देख सकते हैं यहाँ पे टोटल गाड़ी में 8 स्पीकर इनबिल्ट जो है वो इनबिल्ट स्पीकर जो है वो दे रखे हैं। और बिलीव मी, जब ये गाड़ी स्पीकर्स बजते हैं तो आप खुद सुनिएगा जब भी आप कभी टाटा टियागो गाड़ी में बैठोगे या आप कभी परचेज़ करोगे। इसके अलावा जैसे मैं न्यू जनरेशन इंजन की बात कर रहा था, तो यहाँ पे इको मोड दे रखा है, जो कि माइलेज पे काफ़ी असर डालता है। आप जब भी हाईवेज़ में चलते हैं तो इको मोड ऑन करके चलिए, तो आपकी माइलेज काफ़ी कंज्यूम होने से, ऑयल फ्यूल काफ़ी कंज्यूम होने से बचाता है। सेकंड, यहाँ पे डिफॉगर दे रखा है आपको, सॉरी, डिफॉगर दे रखा है, जो कि रियर मिरर के लिए जो है वो फॉग से बचाने का काम करता है। थर्ड, आपको इसमें एक और चीज़ दे रखी है आपको, जो मैं पहले बता रहा था कि फॉग लाइट्स इसमें जो है वो दे रखी है। नेक्स्ट, आपको अभी जैसे मैंने अपनी गाड़ी का डोर ओपन कर रखे हैं, तो ये डोर इंडिकेटर, ओपनिंग डोर इंडिकेटर बता रहा है कि आपकी गाड़ी का जो डोर्स हैं वो खुले हुए हैं। अभी मैंने 3 डोर ओपन कर रखे हैं, तो ये अपनी जो भी बता रहा है ये कि कितने डोर ओपन हैं। ये भी एक अच्छा पॉइंट है। जब भी कई बार गाड़ी में हमें क्या होता है कि हमें पता नहीं चलता कि कौन सा डोर ओपन है, तो ये वार्निंग दे देता है। इसमें एक और प्लस पॉइंट है कि जब भी अगर हम जो सीट बेल्ट अगर हम ना यूज़ करें और गाड़ी चलाने की कोशिश करें, तो ये बार बार वार्निंग बीप्स देता है, वार्निंग सिग्नल्स देता है बार बार। तो उससे हमें पता लग जाता है कि सीट बेल्ट, क्योंकि इसमें गाड़ी में
सीट बेल्ट इज एक्चुअली सीट बेल्ट की वार्निंग जो सिग्नल है वो इसलिए देता है क्योंकि इसमें एयर बैग लगा रखे हैं। इसमें ड्राइवर को ड्राइवर दो एयर बैग्स दे रखे हैं, एक यहाँ पे है और एक इस जगह पे है। आप देखते हैं यहाँ पे तो दो एयर बैग दे रखे हैं। एयर बैग ऐसा सप्लीमेंट रिस्ट्रेंट सिस्टम होता है क्योंकि ये सीट बेल्ट के साथ सीट बेल्ट के साथ मिलकर काम करता है। कई बार क्या होता है कि अगर आपने सीट बेल्ट नहीं लगाई है तो कई बार क्या होता है कि एयर बैग्स जो है आप में डिप्लॉय नहीं होते हैं समटाइम्स, तो इसलिए सीट बेल्ट जो है वार्निंग साइंस देता रहता है कि आप अपनी सीट बेल्ट पहने क्योंकि आपकी गाड़ी में जो है वो एयर बैग्स ऑलरेडी फिटेड है। इसके अलावा गाड़ी में एक हैंगर और दे रखा है इंटीरियर में। यहाँ पे आप देखेंगे को ड्राइवर साइड में यहाँ पे हैंगर दे रखा है। कई बार आप अकेले ड्राइव करते हैं, कुछ ऐसा सामान छोटा मोटा सामान होता है। इस पे 2 kg लिखा हुआ है, 2 kg का है ये। तो छोटा अगर आपके पास कोई सामान होता है उसको हैंग करने के लिए मुश्किल आती है, तो यहाँ पे एक अच्छा ऑप्शन दे रखा है। बाकी म्यूज़िक सिस्टम में जो है वो ब्लूटूथ कनेक्टिविटी है। जैसे ही आप फ़ोन का ब्लूटूथ ऑन करेंगे डायरेक्ट ये उसको कैच कर लेगा और फ़ोन में जो भी म्यूज़िक सिस्टम है जो भी है वो इसमें अपने आप जो है वो बचने लगेगा। तो ये अच्छा पॉइंट है। 10 फ़ोन एट ए टाइम जो है वो इस म्यूज़िक सिस्टम के साथ जो है वो कनेक्ट हो सकते हैं। ओके तो मैं थोड़ा सा आपको इस गाड़ी की जो म्यूज़िक सिस्टम उसकी आवाज़ सुनाता हूँ क्योंकि दोबारा मैं बात हरमन म्यूज़िक सिस्टम की करूँगा क्योंकि इसमें सबसे बेस्ट जो चीज़ मुझे लगती है वो है हरमन म्यूज़िक सिस्टम। माइलेज एक अलग चीज़ है, माइलेज भी इसकी बहुत अच्छी है। फर्स्ट मैं अभी तो हरमन म्यूज़िक सिस्टम की बात करूँगा। जब भी आप म्यूज़िक सिस्टम गाड़ी में प्ले करते हो, जब आप शीशे बंद करके बिल्कुल प्ले करते हो तो आप फील करोगे इसकी साउंड को। 8 स्पीकर इनबिल्ट विद ट्यूटर्स, आप इस साउंड को फील करोगे। और आपने दोस्तों नोटिस करी होगी चीज़ कि जब दूसरी गाड़ियों में अगर कोई म्यूजिक सिस्टम चाहे आप बाहर से लगवाते हैं एक्सटर्नल चाहे या लग के आ रहा है, और जब आप उसको फुल साउंड पे चलाते हैं तो आपकी गाड़ी जो है वाइब्रेट करने लगती है और इरिटेटिंग नॉइस आती है। बट हरमन का जो बेस साउंड है आई स्वेयर इतना खतरनाक साउंड है, इतना ज़बरदस्त साउंड है कि आप सुनोगे इसको। मैं एक बार 10 कुछ सेकंड्स के लिए आपको सुनाना चाहूँगा। जस्ट सेकंड। तो मैं तो ये रिकमेंड करूँगा कि अगर हरमन सिस्टम इसमें लगा है तो आप एक बार प्लीज़ इसको देख के आएँ। और इसमें फीचर्स भी जो हैं वो काफ़ी सारे जो हैं वो दे रखे हैं। अब इतनी साउंड पे मैं इसको बजा रहा हूँ, अभी मैं इसको इतनी साउंड पे छोड़ के मैं बाहर से इसको आपको सुनाऊंगा कि बाहर कितना साउंड इसका आता है। जस्ट वेट। तो अगर आपने गाड़ी नहीं भी लेनी है बट फिर भी अगर मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि एक बार ये म्यूजिक सिस्टम आप कहीं भी देख के आए, किसी फ्रेंड के पास है, डीलरशिप में चला जाए, बटर्स ड्राइव लेके आए और प्लीज़ इसका एक बार म्यूजिक सुनिए। नेक्स्ट पॉइंट है स्टीयरिंग कंट्रोल। अपना जो भी है जैसे ये फॉरवर्ड बैक करने के लिए साउंड, फ़ोन का सिस्टम सुनने के लिए यहीं पे दिया गया है, कट करने के लिए यहीं पे सिस्टम दिया गया है फ़ोन पे। तो ये स्टीयरिंग कंट्रोल जो दिया गया है ये भी अच्छा, क्योंकि गाड़ी चलाती बार आप डिस्ट्रैक्ट ना हो इसलिए सारी सिस्टम जो है वो यहीं दी गई हैं। आपको 5 लाख की गाड़ी में आपको ये सारी चीज़ें नहीं मिलेंगी फॉर श्योर किसी भी गाड़ी में। पॉइंट बात करता हूँ मैं इसका जो इंटीरियर है और इंटीरियर का जो क्वालिटी है ऑसम। अगर आप एक बार इसको देखोगे, आप इसका जो डैशबोर्ड है, डैशबोर्ड का आप क्वालिटी देखोगे, स्टीयरिंग का आप क्वालिटी देखोगे, डैशबोर्ड का जो टेक्सचर है इट्स वेरी गुड। हमारे जो डोर हैंडल्स हैं हर चीज़ इन्होंने बहुत क्वालिटी से बनाई हुई है, बहुत क्वालिटी को ध्यान में रखकर बनाई गई है। और मुझे तो हैरानी होती है कि इस 5 लाख के बजट में ये कैसा इतना सब कुछ किस तरह से इन्होंने मैनेज किया होगा। म्यूज़िक अगर आप हारमन कॉर्डन का म्यूज़िक
सिस्टम का आप वैसे ही, अगर आप वैसे इसको लगवाना चाहो, बाहर इसकी वैल्यू पता करो तो आप खुद समझ जाओगे कि ये कितना महंगा सिस्टम है। सेफ्टी की बात करें तो जैसे मैं इंटीरियर अंदर मैं आपको बता ही दिया कि इसमें 2 एयर बैग्स जो हैं वो ऑलरेडी दिए गए हैं। बाकी इसमें 3 चीज़ें और दी गई हैं सेफ्टी पर्पज से, आपका ABS, EBD और कॉर्नर स्टेबिल CSC, कॉर्नर स्टेबिलिटी कंट्रोल, बहुत हेल्पफुल है। और ये अगर आप एक्सेट से नीचे वाले की मॉडल में बात करें, जो नीचे का जो मॉडल है, तो उसमें आपको ये चीज़ें नहीं मिलेंगी। सिर्फ 40-50 हज़ार रुपये का फ़र्क है। अगर आपको ये 3 चीज़ें 40-50 हज़ार के में मिल रही हैं तो आपको ये टॉप मॉडल ही आपको सेलेक्ट करना चाहिए। यहाँ पे ये आपको जो इससे नीचे वाला मॉडल है उसमें ये वाला आपको यूनिट नहीं लगा होगा, ये है आपका ABS यूनिट। एंड ये जो ABS यूनिट है, इट इज़ डायरेक्टली कंट्रोल्ड विद ECM, इंजन कंट्रोल मॉड्यूल है, इंजन कंट्रोल यूनिट। ABS का मोटा मोटा मैं बता देता हूँ कि ABS का फंक्शन है टायर को स्किड होने से बचाना, टायर को लॉक होने से बचाना। जब भी आप कहीं स्लिपरी सरफेस में, बारिश में या कहीं भी ऐसी जगह जाते हैं जहाँ पे आपका टायर स्लिप होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, तो वहाँ पे ये टायर को स्लिप नहीं होने देता है और उसको लॉक नहीं होने देता। अदरवाइज आप देखोगे कि टायर जो है वो लॉक हो जाता है और जिसकी वजह से आपका स्टीयरिंग पे कंट्रोल नहीं रहता। दूसरा है इसका EBD, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन। EBD से मतलब कि जैसे कि नाम से पता चलता है कि इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन, तो इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन आपका व्हील से ही कंसर्न रखता है, क्योंकि जब आप गाड़ी चला रहे होते हैं तो क्या होता है, टायर्स, व्हील्स जो होते हैं वो चारों व्हील्स जब चलते हैं तो उनके नीचे का जो सरफेस होता है वो अलग अलग रहता है। कई बार ऐसा आता है, कई बार आप जैसे रोड से नीचे गाड़ी उतारते हैं या एक टायर आपका स्लिपरी सरफेस में चला जाता है, एक नॉर्मल सरफेस पे रहता है, तो उस दौरान पे EBD जो है वो प्रॉपर तरीके से काम करता है। क्योंकि जब ऐसी कंडीशन आती है तो टायर्स को, व्हील्स को क्या होता है, प्रेशर, अलग अलग प्रेशर की ज़रूरत होती है। तो ये प्रेशर जो है वो यही यूनिट यहाँ से भेजती है और वो EBD का ये काम है किस टायर को कितना हाइड्रोलिक प्रेशर जो है वो भेजना है ताकि वो उसके अकॉर्डिंग रन कर सके। थर्ड पॉइंट, कॉर्नर स्टेबिलिटी कंट्रोल, CSC। ये स्टीयरिंग सिस्टम के लिए, मेन पर्पज़ के लिए दिया गया। कॉर्नर जब भी आप मोड़ काटते हैं गाड़ी पे तो क्या होता है कि आपका कई बार जो है, जैसे ही आप जो है वो मोड़ काटते हैं तो कॉर्नर स्टेबिलिटी कंट्रोल क्या करता है, जब आप गाड़ी आपके मतलब आपके कंट्रोल में नहीं रहती तो उस पर ऑटोमेटिकली जो है वो ये ऑपरेट होता है और इसकी वजह से ये स्टीयरिंग पे कंट्रोल लगता है। तो फ्रेंड्स, ये थी कुछ एक बातें जो टाटा टियागो के बारे में आपको मैं बताना चाह रहा था कि क्या इसमें ऐसी खास बातें हैं, लेना नहीं लेना दैट्स डिपेंड्स ऑन। इसके साथ में एक चीज़ और बताना भूल गया कि यहाँ पे जो है वो चाइल्ड लॉक सिस्टम दिया गया था डोर्स के दोनों तरफ, रियर डोर्स के दोनों तरफ। बच्चों के लिए सेफ्टी सिस्टम है। आप जैसे